हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा कॉन्सेप्ट। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप डिसइंफेक्टेंट एंड देयर मोड ऑफ एक्शन। देखिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप के डिसइंफेक्टेंट का यूज़ क्यों करते हैं और उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। जो डिफरेंट टाइप मोड ऑफ डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं वो कैसे काम करते हैं। देखिए, डिसइंफेक्टेंट का मेनली यूज़ जो होता है एरिया क्लीनिंग में किया जाता है, फ्लोर को क्लीनिंग में किया जाता है और उसके सैनिटाइजेशन में किया जाता है। तो जितने भी डिफरेंट टाइप्स के डिसइंफेक्टेंट होते हैं सबकी अलग अलग एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है और सबका अलग अलग मोड ऑफ एक्शन होता है। उसी मोड ऑफ एक्शन पे वर्क करके वो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब भी क्लीनिंग होती है तो डेली एक ही डिसइंफेक्टेंट का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मंडे को अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं तो ट्यूसडे को अल्कोहल का यूज़ नहीं करेंगे। ट्यूसडे को किसी एल्डिहाइड ग्रुप का डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे और वेडनेसडे को फिनॉल्स ग्रुप का डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे। तो इसी तरह हम डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं क्लीनिंग में। किसी जैसे कि मंडे को अगर हम अल्कोहल यूज़ करें तो ट्यूसडे को फिर से अल्कोहल का यूज़ नहीं करना है। ऐसा करने से जो वहाँ पे बैक्टीरिया फ्लोर पे हैं, माइक्रोब्स, वो हैबिचुअल हो जाएंगे। अब हैबिचुअल जब हो जाएंगे तो फिर वो किल नहीं होंगे और फिर जो सरफेस होगी वो प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाएगी। ये ऐसे समझिए जैसे कोई पेशेंट होता है जिसको नींद नहीं आती तो 0.5 mg की जैसे वो ले रहा है एल्प्रॉक्स, तो अगर कंटिन्यू ले रहा है वो 2 महीने 3 महीने 6 महीने तो धीरे धीरे उसमें रेजिस्टेंस कॉज हो जाता है। फिर वो 0.5 mg की टैबलेट लेने से उसको नींद नहीं आती है, यानी कि वो उसके रेजिस्टेंस कॉज कर लेता है। ठीक उसी प्रकार बैक्टीरिया में होता है। इसीलिए हम डेली एक ही डिसइंफेक्टेंट का यूज़ ना करके अलग अलग डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं। और अब हम जानेंगे ये डिसइंफेक्टेंट यूज़ जो करते हैं इनका ये काम कैसे करते हैं, कैसे बैक्टीरिया को किल करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जो एल्डिहाइड कैटेगरी के डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो कैसे काम करते हैं। इसका एग्जांपल में जैसे हो गया ग्लूटरेलिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होते हैं उसको रैप्चर कर देते हैं, जिससे कि जो अपनी संख्या में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और संख्या में ग्रोथ नहीं हो पाती तो धीरे धीरे जो होता है वो बैक्टीरिया किल हो जाता है। और दूसरा है अल्कोहल। अल्कोहल का एग्जांपल है जैसे 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और दूसरा है ट्राइकोजेल जिसमें 75% इथेनॉल कंटेन किया जाता है। अल्कोहल जो होते हैं वो मेनली वाटर के साथ कॉम्बिनेशन में ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। जितने भी हैंड सैनिटाइज़र होते हैं उनमें मेनली अल्कोहल पाया जाता है। तो अल्कोहल जो होता है वो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसको रैप्चर कर देता है, जिससे कि जो बैक्टीरिया के सेल में जो सेल कंटेंट होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया को प्रोटीन नहीं मिल पाती है और वो धीरे धीरे जाके बैक्टीरिया किल हो जाता है। अब नेक्स्ट हम जानेंगे बेंजोलकोनियम क्लोराइड। तो ये जो बेंजोलकोनियम क्लोराइड होता है ये मेनली वेजिटेटिव सेल जो होती हैं उनके अगेंस्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वेजिटेटिव सेल ऐसी सेल होती हैं जिनमें मल्टीप्लिकेशन की क्षमता अधिक होती है और उसमें प्रोटीन सिंथेसिस की क्षमता जो अधिक होती है, जिससे वो अपनी संख्या में जल्दी ग्रोथ करती हैं। जो बेंजोलकोनियम क्लोराइड होता है वो जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसको कोगुलेट कर देता है, जिससे कि उसमें जो पोषक तत्व होते हैं आयरन वो सारे कोगुलेट हो जाते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया को प्रोटीन नहीं मिल पाती है। फिर जो प्रोटीन नहीं मिल पाएगी तो वो अपनी संख्या में मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएगा, सेल डिवीज़न नहीं होगा। सेल डिवीज़न नहीं होगा तो धीरे धीरे जाके बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो इस तरह बेंजोलकोनियम क्लोराइड वर्क करता है। अब नेक्स्ट है जो हमारा 6 नंबर, वह फिनॉल्स। फिनॉल्स का एग्जांपल है जो हमारे घर में लाइजोल और डिटॉल यूज़ होते हैं, तो इसका बेस्ट एग्जांपल। तो ये जो फिनॉल्स होते हैं ये मेनली जो है सेल मेम्ब्रेन को बनने से रोकते हैं। सेल मेम्ब्रेन को बनने में जो भी एंजाइम हेल्प करते हैं वो एंजाइम को बनने से रोकते हैं, जिससे कि सेल मेम्ब्रेन नहीं बनती है। सेल मेम्ब्रेन नहीं बनती है तो बैक्टीरिया का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता है। तो ऐसे में
जब बैक्टीरिया का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो वो अपनी संख्या में ग्रोथ नहीं कर पाएगा और फिर वो वहीं पे धीरे धीरे जाके इनफेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से फिनॉल वर्क करता है। देखिए, जितने भी डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनका मेनली काम जो सेल वॉल या जो एंजाइम हेल्प करते हैं सेल वॉल के सिंथेसिस में, उनको ही इनहिबिट करना होता है, जिससे कि वो अपनी संख्या में वृद्धि ना कर पाएँ। वृद्धि नहीं कर पाएंगे फिर वो धीरे धीरे जाके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसी तरह सारे डिसइंफेक्टेंट एजेंट वर्क करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अपने चैनल फार्मा कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी वीडियो आए वो आपसे मिस ना हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।